बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम जॉइंस को देखने जा रहे हैं, जॉइन ऑपरेशन को देखने जा रहे हैं जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। और मकसद जो होता है जॉइन ऑपरेशन का वो मल्टीपल रिलेशन से डेटा को फैच करना होता है। अभी तक की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हमने देखी वो हम एक सिंगल रिलेशन से डेटा को फैच कर रहे थे। बुनियादी तौर पे हमें जब भी हम डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो आमतौर पे हमने डिकम्पोज किया हुआ होता है डेटा को मल्टीपल रिलेशंस के अंदर। हमें उन तमाम रिलेशन से डेटा को फैच करके यूज़र के सामने डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है। तो इस मकसद के लिए फिर हम जॉइंस को इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक मिसाल को लेते हैं और फिर हम जॉइन ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है जो कि इसकी प्राइमरी की है, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम है, और इसके अंदर एक फॉरेन की है DID की जो कि एक और रिलेशन डिपार्टमेंट से हमारे पास DEPT एक डिपार्टमेंट का रिलेशन है, और इस रिलेशन से हमारे पास ये आई हुई है। इसके अंदर DID प्राइमरी की है और टाइटल मिसाल के तौर पे इसका एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सैम्पल डेटा पड़ा हुआ है। 1 इज़ XYZ, डिपार्टमेंट 1 है। 2 इज़ ABC और इसका डिपार्टमेंट भी 1 है। और 3 इज़ फॉर एग्जांपल MNO और इसके डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू है। नल वैल्यू एक लीगल वैल्यू है फॉरेन की के लिए। डिपार्टमेंट रिलेशन के अंदर 1 हमारे पास फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है और 2 हमारे पास फॉर एग्जांपल HR है। अच्छा जी, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आए उस एंड रिज़ल्ट के अंदर 2 कॉलम्स होने चाहिए, और उन 2 कॉलम्स के अंदर हमारे पास ये नेम का कॉलम होना चाहिए और ये टाइटल का कॉलम होना चाहिए, या इसको हम कहते हैं जी नेम एंड डिपार्टमेंट। नेम एंड डिपार्टमेंट हम इसको कह देते हैं। और होना ये चाहिए कि एक बंदे का नाम और वो कौन से XYZ और वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। यानी कि XYZ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है और ABC जो है वो HR से बिलोंग करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है 2 डिफरेंट रिलेशंस के अंदर, और ये जो रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की वैल्यूज़ मौजूद हैं। इस तरह का जब हमें मसला दरपेश होता है, जब हमने फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यूज़ को मैच करके वैल्यूज़ को उठाना होता है, तो उसके लिए हम जॉइन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। 2 किस्म के जॉइन्स होते हैं, एक इनर जॉइन होता है और एक आउटर जॉइन होता है। इनर जॉइन का मकसद होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन रोज़ को उठाएं, अपने फाइनल रिज़ल्ट में सिर्फ उन रोज़ को शामिल करें कि जहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। इस केस में क्योंकि हमें सिर्फ मैचिंग वैल्यूज़ को उठाना है, सिर्फ हमने वहाँ पे उठाना है जहाँ पे ये प्राइमरी की और फॉरेन की वैल्यूज़ मैच कर रही है, यहाँ पे हम इनर जॉइन ही यूज़ करेंगे। एक क्वेरी लिखते हैं और इस जॉइन के ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट क्लॉज आती है। सिलेक्ट क्लॉज के अंदर हमने कॉलम्स मेंशन करने होते हैं। अब क्योंकि हम 2 रिलेशन से कॉलम्स को उठा रहे हैं, हमें बेटर वुड बी कि हम क्वालिफाई करें कि ये कॉलम कौन से रिलेशन का है। पहले मैं स्टूडेंट से उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं आगे जाके इसका निक नेम S डिक्लेयर कर दूंगा। मैं लिखता हूँ S डॉट नेम कॉमा D डॉट टाइटल, और रिज़ल्ट के अंदर ये जो टाइटल है इसको मैंने DEPT से शो करना है, तो यहाँ पे मैं एज DEPT कहता हूँ। ये इसका निक नेम मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं मेंशन करता हूँ जी फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर जाके मैं कहता हूँ कि पहला जो रिलेशन है वो स्टूडेंट का रिलेशन है जहाँ से ये नेम का कॉलम फैच करना है, और यहीं पे मैं इसका निक नेम डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मेरे पास इनर जॉइन आएगा, ठीक है, पहला रिलेशन, और उसके बाद मैं लिखूँगा इनर जॉइन, और उसके बाद मैं दूसरा रिलेशन लिखूँगा, ठीक है, DEPT, और इसका निक नेम भी यहीं पे डिक्लेयर कर दूंगा। और जब मैं इनर जॉइन एक लिखता हूँ तो इसका पूरा सिंटैक्स ये है, ये लिखने के बाद मुझे क्राइटेरियन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन से कॉलम्स की वैल्यूज़ को मैच करना है, वो ऑन की मदद से लिखा जाता है। मैं लिखता हूँ ऑन S डॉट DID इज़ इक्वल टू D डॉट DID, ठीक है। अब जब ये इनर जॉइन मैंने लिखा तो इसमें क्या हुआ कि ये इनर जॉइन ऑपरेटर है, स्टूडेंट इसका लेफ्ट ऑपरेंड है, डिपार्टमेंट इसका राइट ऑपरेंड है, और फिर मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा। यानी कि मेरे पास वो रोज़ आई हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यानी कि DID स्टूडेंट की डिपार्टमेंट की DID के साथ मैच कर रही है। वो सिर्फ ये 2 रोज़ हैं। XYZ के अगेंस्ट 1 के अगेंस्ट इसने अकाउंट्स को उठा लिया, और ABC के ABC के अगेंस्ट भी 1 ही है। यहाँ पे भी अकाउंट्स ही आएगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे भी अकाउंट्स ही आएगा।
अच्छा, ये जो इनर जॉइन मैंने लगाया है, ये काम में वेयर क्लॉज की मदद से भी कर सकता हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि मैं इसको यूँ चेंज कर लूँ कि मैं लिखूँ फ्रॉम स्टूडेंट एस कॉमा डिपार्टमेंट डी वेयर एस डॉट डी आई डी इज़ इक्वल टू डी डॉट डी आई डी। मेरे पास रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन इसमें मसला ये होगा कि जब ये फ्रॉम क्लॉज मेरी एग्जीक्यूट होगी, तो फ्रॉम क्लॉज में क्योंकि कोई क्राइटेरियन मेंशन नहीं है, तो फ्रॉम क्लॉज क्या करेगी कि दोनों रिलेशंस की तमाम रोज़ और तमाम कॉलम्स को उठा लेगी, क्योंकि सिलेक्ट सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होती है। सिलेक्ट ने जो कॉलम्स बताए हुए हैं वो एंड पे जाके इंक्लूड होंगे, बाकी कॉलम्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। सो मेरे पास अगर मैं यूँ देखूँ ना कि सिर्फ जिस वक्त फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगी ना, तो मेरे रिज़ल्ट में 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, आईडी का कॉलम होगा, नेम का कॉलम होगा, डी आई डी का कॉलम होगा, फिर डी आई डी का कॉलम होगा, और फिर मेरे पास टाइटल आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद जो इसी फ्रॉम के अंदर वैल्यूज़ इसके अंदर क्या आएंगी? अब इसकी ना जो कार्डिनैलिटी होगी इस इंटरमीडिएट रिज़ल्ट की, वो होगी m क्रॉस n रोज़, यानी कि 3 इंटू 2 6 रोज़ मेरे पास इस रिज़ल्ट में आएंगी। वो कैसे आएंगी? सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा जी 1 XYZ 1 और उसकी रो 1 ACC। फिर मेरे पास क्या आएगा जी? 1 XYZ 1 2 HR। अच्छा, उसके बाद इसकी दूसरी रो 2 ABC 1 और सॉरी इसकी ABC हाँ 1 नहीं है, 1 ACC। फिर क्या आ जाएगा जी? 2 ABC 1 2 HR विदाउट मैचिंग एनी वैल्यू, ये सारी की सारी रोज़ को उठा लेगा। फिर क्या आएगा जी? 3 MNO नल 1 ACC, और फिर क्या आ जाएगा जी? 3 MNO नल 2 एंड HR। सो इसने क्या किया? तमाम फ्रॉम क्लॉज जब एग्जीक्यूट हुई तो उसने तमाम कॉलम्स को, तमाम रोज़ को उठा लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जी वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज कह रही है जी वेयर डी आई डी इज इक्वल टू दिस डी आई डी। इसका मतलब ये हुआ, देखें यहाँ पे डी आई डी मैच कर रही है, यहाँ पे डी आई डी मैच कर रही है, और कहीं पे डी आई डी मैच नहीं कर रही। तो ये क्या करेगा? इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, बाकी तमाम रोज़ को सिर्फ इन 2 रोज़ को रखेगा रिज़ल्ट में। और फाइनली जब हमारी सिलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगी? कॉलम्स को भी ड्रॉप कर देगी। तो हमारे पास एंड में यही रिज़ल्ट बच जाएगा, नेम एंड टाइटल XYZ एंड अकाउंट्स ABC एंड अकाउंट्स। तो रिज़ल्ट मेरे पास सेम आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि इंटरमीडिएट रिज़ल्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, सो ज्वाइन की मदद से, अगर मैं इसको ज्वाइन की मदद से करूँगा, तो क्योंकि फ्रॉम क्लॉज सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, तो फ्रॉम क्लॉज ही ये काम कर देगी। ठीक है, फ्रॉम ही क्या कर देगी कि फ्रॉम के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ जी स्टूडेंट एस इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन एस डॉट डी आई डी इज़ इक्वल टू डी डॉट डी आई डी। सो फ्रॉम के अंदर ही जो रिज़ल्ट उठाए जाएंगे वो तमाम कॉलम्स तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन उसके अंदर रोज़ सिर्फ 2 ही होंगी। सिर्फ वो 2 रोज़ उठाई जाएंगी जहाँ पे स्टूडेंट की डी आई डी डिपार्टमेंट की डी आई डी के साथ मैच कर रही है। अच्छा, अब हम रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं जी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इसमें आप देखें, इस रिज़ल्ट में इसने MNO को भी शामिल नहीं किया और HR को भी शामिल नहीं किया। ठीक है, इसने सिर्फ उन रोज़ को दोनों साइड से शामिल किया जो मैच हो रही हैं, जहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। ओके, अब हम रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम यूँ कहते हैं जी, हम कहते हैं कि अब हमें ना स्टूडेंट की तमाम रोज़ चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ के वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। यानी कि हमें रिज़ल्ट के अंदर अब MNO भी चाहिए, उसके आगे भले नल लिखा हुआ हो या ब्लैंक स्पेस हो। इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं आउटर ज्वाइन को। अब इस केस में क्योंकि हमें स्टूडेंट की तमाम रोज़ चाहिए, स्टूडेंट ज्वाइन ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, सो हम इस इनर ज्वाइन को रिप्लेस कर देंगे विद अ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन और लेफ़्ट ज्वाइन। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एग्जैक्टली ये रिज़ल्ट आएगा। यानी कि अब इसने स्टूडेंट के तमाम रोज़ को शामिल कर लिया, जो मैच हो रही हैं उनको तो उठाया ही है, जो मैच नहीं हो रही उनको भी इसने शामिल कर लिया। रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और चेंज हो गई।
और वो ये चेंज हुई कि अब हमें स्टूडेंट की तमाम रोज़ तो नहीं चाहिए, स्टूडेंट की तो सिर्फ मैचिंग रोज़ चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट की साइड से हमें वो रोज़ भी चाहिए जो मैच नहीं हो रही। तो सिंपली मैं ये चेंज करूँगा कि लेफ़्ट आउटर जॉइन को मैं राइट आउटर जॉइन के साथ रिप्लेस कर दूंगा। राइट इसलिए कि इस आउटर जॉइन की राइट साइड पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट इस आउटर जॉइन का राइट ऑपरेंड है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट मज़ीद चेंज होगी। रिक्वायरमेंट यह है जी कि मैचिंग भी चाहिए और स्टूडेंट साइड की भी तमाम रोज़ चाहिए और डिपार्टमेंट साइड की भी तमाम रोज़ चाहिए। उसके लिए सिंपली इतनी चेंज करनी है कि राइट की जगह मैं लिख दूंगा फुल आउटर जॉइन। तो अब मेरे पास एग्जैक्टली ये रिज़ल्ट आ जाएगा, जहाँ पे उसने दोनों साइड की मैचिंग रोज़ को भी उठाया है और नॉन मैचिंग रोज़ को भी उठाया है। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टीपल रिलेशन से, अभी हमने सिर्फ 2 रिलेशंस के ऊपर ये जॉइन को अप्लाई करके देखा है, मल्टीपल रिलेशन से, मोर देन 2 रिलेशन से डेटा को किस तरह से जॉइंस की मदद से फैच किया जाता है, इस चीज़ को देखेंगे।